Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate limit n tends to infinity 2n cn whole to the power 1 upon n. इस क्वेश्चन में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n cn होल टू द पावर 1 अपॉन n की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। दूसरा a टू द पावर log m बेस a इज m। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में निकालना क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n cn टू द पावर 1 अपॉन n, उसको हम l मान लेते हैं। लेट l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n cn होल टू द पावर 1 अपॉन n। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल होल टू द पावर 1 अपॉन n। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू 2n, और यहाँ पे n फैक्टोरियल लिख लेते हैं अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल होल टू द पावर 1 अपॉन n। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अप टू 2n, और n फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू n होल टू द पावर 1 अपॉन n। अब दोनों तरफ लिमिट लॉग ले लेते हैं। टेक लॉग विथ बेस e ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा ln l, क्योंकि ln l का मतलब है log l विथ बेस e इज इक्वल टू 1 अपॉन n पावर में है तो वो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बचेगा क्या, ln n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ln n प्लस 2 अपॉन 2 प्लस ln n प्लस 3 अपॉन 3 प्लस सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, ln 2n को हम लिख सकते हैं n प्लस n अपॉन n। यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी है वो प्रॉपर्टी है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, और अगर log a टू द पावर m लिखा है तो m जो है वो log से बाहर आ जाता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे है ln l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, और इस सीरीज को हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ln n प्लस r अपॉन r। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ln n कॉमन लेंगे तो ये जगह 1 प्लस r अपॉन n अपॉन नीचे r है उसको r अपॉन n लिख देते हैं, क्योंकि n कॉमन लिया उसको नीचे राइट हैंड साइड में भेज, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, ln l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ln 1 प्लस r अपॉन n अपॉन r अपॉन n। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, ln l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ln 1 प्लस r अपॉन n होल अपॉन r अपॉन n। अब हम क्या करते हैं कि जीरो से मतलब जो r बाई n है उसको r की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन n, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन n एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, n अपॉन n। तो मान लेते हैं लेट r अपॉन n को x के, तो डेल्टा x क्या है 1 अपॉन n, मतलब ये ब्रेड्थ है 1 अपॉन n। तो अगर ये ब्रेड्थ है
ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है ना, तो ये लेंथ होगा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शुरू में जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते थे तो समेशन इंटीग्रेशन में कैसे चेंज होता है, पहले छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया निकालते हैं, उन सबको ऐड कर देते हैं तो इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाती है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो डेल्टा एक्स मतलब 1/n जो है वो ब्रेड्थ है। अब लेंथ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रल 0 to 1 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ये बात आप समझ लीजिए कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रल 0 to 1 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये ब्रेड्थ का काम करेगा और ये लेंथ का काम करेगा, ये ln l की वैल्यू है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ln l इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स, इसको लिख सकते हैं 0 to 1 ln 1 प्लस एक्स माइनस ln x dx, क्योंकि log a अपॉन log b क्या होता है, log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b। तो ln l हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 ln 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to 1 ln x dx। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ln l क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 ln 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस ln x dx। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके बाई पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इसमें ln 1 प्लस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और 1 को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। इसमें ln x को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। तो ln l की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो ये हो जाएगा x dx माइनस ln x इंटू इंटीग्रल 1 dx, अगेन x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस साइन है, प्लस इंटीग्रल ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू इंटीग्रल 1 dx हो जाएगा x dx, और लिमिट पुट कर देते हैं 0 to 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ जाएगा x ln 1 प्लस एक्स माइनस ये x अपॉन 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स dx माइनस x ln x प्लस x 0 to 1। तो ये हो जाएगा x ln 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रल 1 dx हो जाएगा x प्लस इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स dx क्या हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स माइनस ln x इंटू एक्स प्लस x 0 to 1, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ln l की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस x ln x 0 to 1। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस 1 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू ln 1 की वैल्यू 0 माइनस 0 पुट करेंगे तो ln 1 0 हो जाएगा माइनस 0। तो ln l की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 ln 2, तो ln l आ गया 2 ln 2, तो ln इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ लॉग को हटा देंगे तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इसका मतलब कि जो हमारा आंसर है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n cn होल टू द पावर 1 अपॉन इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। So 4 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.